हमारा छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त हो, नशाखोरी के चुंगल से बाहर निकले, दंगा और हिंसा से उबरकर शांति का टापू बना रहे। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? अपराधियों, दंगाइयों और नशे के सौदागरों पर शिकंजा। ऐसे में आपकी सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज मंत्रालय महानदी भवन में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कानून व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करने के लिए 2 जरूरी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें एक तरफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन तो दूसरी तरफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी का गठन शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं एसओजी की। प्रदेश में दंगा और हिंसा रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया जा रहा है। एसओजी के लिए 44 नए पदों की मंजूरी दी गई है। ये एक ऐसा बल होगा जिसको विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जो किसी भी बड़ी या आपात घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालेगा और माहौल खराब ना हो, बिगड़े ना, इसका ध्यान रखेगा। ये तो बात हो गई एसओजी की। अब बात करते हैं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की। साय सरकार प्रदेश के 10 जिलों में टास्क फोर्स का गठन करने वाली है, जिसके लिए रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा को चुना गया। इसमें से ज्यादातर जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर इलाकों से लगे हुए हैं और इन जिलों से प्रदेश में नशीले सामानों की सप्लाई होती है। ये टास्क फोर्स जिला स्तर पर काम करेगी और इसके कुल 100 पदों की मंजूरी दी गई है। टास्क फोर्स के जवान नशीले पदार्थों को जब्त करने, ड्रग्स की तस्करी रोकने और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए काम करेंगे। तो बात हो गई नए फोर्स के गठन की, लेकिन ये फैसले क्यों लिए गए हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको बता देता हूँ। इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें उन हिंसक घटनाओं की हैं जो पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ के अंदर हुई। पहली घटना बालोदा बाजार की है, जब 10 जून 2024 को हिंसक बवाल हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, एसपी और कलेक्टर ऑफिस जला दिए गए थे। दूसरी तस्वीर कांकेर की है, जब दिसंबर में धर्मांतरण और शव दफन को लेकर विवाद हुआ था और चर्च जला दिया गया था। तीसरी घटना रायगढ़ की है, जब दिसंबर में कोयला खदान की जनसुनवाई को लेकर गाड़ियों को जला दिया गया था। चौथी घटना राजिम की है, जहां 1 फरवरी को हुए हिंसक बवाल में घरों के अंदर आगजनी की गई थी। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में और ना बढ़े, इसी के लिए कैबिनेट में एसओजी तैयार करने के लिए मंजूरी दी गई है। समझ गए आप? विस्तार न्यूज ही समझाएगा इतने विस्तार से। इसके अलावा प्रदेश में लगातार नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। ऑपरेशन निश्चय के तहत लगातार तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है और दूसरे राज्यों से प्रदेश में ड्रग्स और नशे के सामान आने के खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में टास्क फोर्स की मदद से नशे पर शिकंजा कसने में और मदद मिलेगी।